कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने बैठे, उसका नाम है एवरग्रीन नेवर क्विट। एवरग्रीन जैसा कि इसका नाम है, एवर ग्रीन यानी सदाबहार, सदा हरा भरा, और नेवर क्विट कभी बंद नहीं होने वाला, यानी एक ऐसा सिस्टम जो सदा बहार सिस्टम है, जो लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, जो कभी क्विट नहीं होने वाला है। एवरग्रीन जो कि एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है। अब बेसिस स्कैन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, और ये 100% ट्रांसपेरेंट भी है। वर्ल्ड में 22,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्या सारी करेंसी रियल करेंसी है या सारी करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है? नहीं, सारी करेंसी आपकी रियल करेंसी नहीं है। कुछ करेंसी है जो रियल करेंसी है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करेंसी यानी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या कॉइन क्या होता है। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कुछ हमारे नए मित्र बैठे होंगे, नए फ्रेंड्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनको बता दूं कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अंतर क्या है। आपका जो किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, जैसे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो रुपया, ये सेंट्रलाइज्ड कॉइन है, क्योंकि ये भारत के बाहर नहीं चलेगा। वहां भारत के बाहर आप रुपया लेके जाएंगे तो वो प्रचलन में नहीं है, वो प्रचलन से बाहर है, वो नहीं चलेगा वहां। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में चलता है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है। वर्ल्ड का नंबर 1 कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसकी वैल्यू 15 से 20 लाख के बीच में, 15, 16, 17, 18 लाख चल रही है। ये मदर करेंसी भी कही जाती है, क्योंकि इसी से क्रिप्टो कॉइन या डिजिटल कॉइन की शुरुआत हुई थी। हम सभी लोग के पास, जिनके भी पास ये कॉइन नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि मतलब हम लोगों की किस्मत थी कहीं अच्छी नहीं थी कि हम लोगों ने इस कॉइन को नहीं परचेज किया, आज नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरे नंबर की कॉइन है इथेरियम, जो लाख रुपए का है। तीसरे नंबर की कॉइन है बीएनबी कॉइन, यानी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉइन बीएनबी कॉइन, जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉइन है जिसको, जो कि सबसे आज के डेट में बात करें तो टॉप में 3rd टॉप मोस्ट कॉइन है। ये बहुत जल्द ही 2nd पोजीशन लेने वाला है। इसको हम कह सकते हैं कि ये इथेरियम किलर भी है, क्योंकि बहुत जल्द ये 2nd पोजीशन पे आने वाला है। हम इस प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एवरग्रीन नेवर क्विट, एवरग्रीन से हम 1000 नहीं लाखों बीएनबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आइए इनकम की बात करें। टोटल 5 प्रकार की इनकम है, एक वर्किंग है और 4 नॉन वर्किंग है। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी लोग कृपया करके अपने अपने पास एक डायरी रखें और एक पेन रखें। कुछ चीज आप नोट करते जाइए, और जब प्लान खत्म हो जाएगा तो आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई सवाल आया, आप उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्किंग और नॉन वर्किंग 2 प्रकार की इनकम है, एक वर्किंग है, 4 नॉन वर्किंग है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसका नाम, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नाम सेम है, सिमिलर है। सबसे पहला है E3+ जो वर्किंग है, जहां से आपको मिलता है 57.17 BNB। दूसरा नॉन वर्किंग है, जिसमें 4 प्रकार की इनकम है। पहला है E5 जहां से आपको 7.205 BNB मिलता है। दूसरा है E5+ जहां से आपको 144.10 BNB की इनकम होती है। तीसरा है EG4 जहां से आपको 610.80 BNB का प्रॉफिट होता है। चौथा है E3 प्रीमियम जहां से आपको 300 BNB की प्रॉफिट होती है। हाउ टू स्टार्ट, इसको हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बहुत नॉमिनल सा, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा गया है, 0.01 BNB।
0.01 बीएनबी क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि यदि बीएनबी का रेट कल को बढ़ भी जाए तो भी मिनिमम से मिनिमम रेट में ज्वाइनिंग हो जाए। 0.01 बीएनबी का मतलब होता है एक बीएनबी का 100वां हिस्सा। जब आप एक बीएनबी को 100 टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो होता है 0.01 बीएनबी। आज बीएनबी का रेट 27,000 रुपए है, तो फीस लेकर के ये 400 रुपए में ज्वाइनिंग हो जा रही है। लेकिन इतना कम अमाउंट होने के वजह से आपको मैं बता दूं, अगर इसका रेट 50,000 हो जाए तो ये मैक्सिमम 500 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाता है। अगर इसका रेट, अगर मैं बात करूं आज की, तो ये 400 रुपए में ज्वाइनिंग हो जा रहा है। 500 रुपए, 50,000 रुपए का अगर हो जाएगा तो भी 500 रुपए थोड़ा बहुत गैस फीस लेकर के, इतना कम प्राइस में ज्वाइनिंग अमाउंट इसका रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे यदि कोई स्टूडेंट हो तो वो भी ज्वाइनिंग कर सकता है, हाउसवाइफ हो वो भी ज्वाइनिंग कर सकती है, कोई बिजनेस वाला हो, जॉब वाला हो, मतलब बहुत जिसके पास पैसे ना हो, जो बहुत गरीब से गरीब इंसान हो, वो भी 500 रुपए लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए इसका अमाउंट बहुत कम रखा गया है। अगर बीएनबी की कीमत 1 लाख रुपए हो जाती है तो भी ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए, और अगर 5 लाख रुपए हो जाती है तो 5,000 रुपए, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया गया है कि इतने रुपए में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब आइए प्लान को समझते हैं। जब आप 0.01 बीएनबी से अपनी आईडी लगाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको 2 हिस्से में बांट देता है। ध्यान से समझिएगा, 0.01 बीएनबी को ये 2 हिस्से में बांट देता है। एक 0.005 से आपकी आईडी चली जाती है वर्किंग में, दूसरा 0.005 से आपकी आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। वर्किंग यानी E3+, नॉन वर्किंग यानी E5। तो इससे आपकी 2 आईडी लग जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक आईडी चली जाती है E3+ यानी वर्किंग में, और एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग जिसका नाम है E5। E5 से आपको मिलता है 7.20 बीएनबी। अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें 25,000 के रेट से, तो ये होता है 1,80,000। यानी सॉरी, यानी नॉन वर्किंग में जो आपकी आईडी है, नॉन वर्किंग में, वहां से आप 1 से 1.5 साल में 1,80,000 रुपए कमा सकते हैं बिना कोई काम के। अब आइए E5 यानी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। वर्किंग की वैल्यू, इसके स्लॉट की वैल्यू 0.005। अभी 0.005 वैल्यू कहां से आया, कैसे? अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ा देर पहले कि 0.01 के 2 हिस्से हो जाते हैं। 0.005 से आपकी एक आईडी चली जाती है वर्किंग में, और 0.005 से एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। तो जो नॉन वर्किंग में आपकी आईडी चली जाती है वही इस स्लॉट की वैल्यू है 0.005, क्योंकि 0.005 से ही आपकी आईडी नॉन वर्किंग में आती है। ये 5 के मैट्रिक्स में काम करता है, 5 का मैट्रिक्स, इसीलिए इसका नाम है E5। जब आपके नीचे 5 लोग आते हैं तो 5 में से जो दूसरा और चौथा व्यक्ति होता है, यानी 5 का मतलब हो गया आपने 5 लोगों, आपके नीचे 5 लोग आते हैं, A B C D E, तो जो B और D वाला बंदा है, इससे जो इनकम आता है 0.01, जो प्रॉफिट होता है, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है और ये आपका इनकम हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। फिर A, C और E से जो बीएनबी आता है 0.015, ये चला जाता है आपके अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में। ये नॉन वर्किंग है, तो नॉन वर्किंग में जो आपका अपलाइन है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये इस अपलाइन को आपने चूज नहीं किया है,
ये अपलाइन, आपका अपलाइन तो वर्किंग में जो है वो है, ये नॉन वर्किंग में ये आपकी आईडी ऑटोमेटिक गई है, इसमें कोई भी आपका अपलाइन हो सकता है। तो जो भी आपका अपलाइन होगा उससे पहले तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो आता है ये चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाती है सेकेंड स्लॉट में। एक बार फिर से समझिएगा, पहले स्लॉट में जब 5 लोग आते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है 0.25 BNB। 3 लोगों से यानी पहले तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो आता है 0.015 BNB, ये चला जाता है ऑटो अपग्रेड में, मतलब आपके अपलाइन को चला जाता है और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है दूसरे स्लॉट में, और 0.01 यानी 250 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। अब दूसरे स्लॉट को समझते हैं। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.015। ये 0.015 क्यों है दोस्तों? जितने से आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड होती है, जैसे पहले स्लॉट में 0.015 से आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड हुई थी और दूसरे स्लॉट में चली आई थी, वही दूसरे स्लॉट की वैल्यू होती है। तो दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.015 BNB। यहाँ पे भी 5 लोग आपके नीचे आते हैं, तो 5 में से दूसरे और चौथे व्यक्ति यानी बी और डी से जो प्रॉफिट होता है 0.03, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। फिर पहले तीसरे और पांचवें यानी ए, सी और ई से जो आता है 0.045 BNB, ये चला जाता है आपके अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर चली जाती है थर्ड स्लॉट में। फिर थर्ड स्लॉट की वैल्यू कितनी है? थर्ड स्लॉट की वैल्यू है 0.045 BNB, क्योंकि दूसरे स्लॉट में 0.045 BNB से आपकी आईडी अपग्रेड हुई थी, तो 0.045 BNB आपका थर्ड स्लॉट की वैल्यू हो गई। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 0.225 BNB आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पर भी सेम है, 3 लोगों से यानी पहले तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो प्रॉफिट आता है वो चला जाता है 0.135 BNB, चला जाता है आपके अपलाइन के पास, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है चौथे स्लॉट में। और दोस्तों यहाँ से एक चमत्कार शुरू होता है, रीजनरेशन। आपका जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से 0.02 BNB माइनस हो जाता है, और जो बच जाता है 0.07 BNB यानी 1925 रुपए, ये नेट आपका प्रॉफिट हो जाता है। आपकी आईडी चली जाती है चौथे स्लॉट में। चौथे स्लॉट की वैल्यू है 0.135 BNB। यहाँ पे भी 5 लोग आपके नीचे आएंगे, तो 3 व्यक्ति यानी पहले तीसरे पांचवें से जो आएगा 0.405 BNB, ये चला जाएगा आपके अपलाइन के पास, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी पांचवें स्लॉट में, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से 0.02 BNB माइनस होकर के 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। अब दोस्तों 4 आईडी कैसे रीजनरेट होती है इसको भी समझिएगा। इसका जो पहला स्लॉट है उसकी वैल्यू ध्यान से देखिएगा 0.005 BNB है, 0.005 BNB है। तो 4 आईडी का मतलब कितना हुआ? 0.005 इंटू 4 तो हो गया 0.02 BNB। इसीलिए आपका 0.02 BNB माइनस होता है, और उसी से आपकी 4 आईडी लग जाती है, यानी आपके ही प्रॉफिट में से 0.02 माइनस करके आपकी रीजनरेट कर दी जाती है 4 आईडी, और जो बच जाएगा 0.25 यानी 6250 रुपए, वो नेट आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपकी आईडी आ गई पांचवें स्लॉट में जिसकी वैल्यू है 0.405 BNB। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो 2.025 BNB आपका प्रॉफिट होता है, और 3 लोग यानी पहले तीसरे और पांचवें यानी जो ए है, ए, सी और ई से जो प्रॉफिट आता है 1.215 BNB, ये चला जाता है आपके अपलाइन को, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है छठे स्लॉट में। यहाँ पर भी सेम चमत्कार, आपके प्रॉफिट में से 0.02 BNB फिर माइनस हो गया, और फिर से आपकी 4 आईडी यानी टोटल 8 आईडी थी, 4 और 12 आईडी आपकी रीजनरेट हो गई, और 0.79 यानी 19,750 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं आप छठे स्लॉट में। छठे स्लॉट में भी सेम चीज है, 1.215 इसका वैल्यू है छठे स्लॉट की वैल्यू,
और 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है 6.075। और यहाँ पर आपका कोई ऑटो रीजनरेशन नहीं होता है, केवल 0.02 आपका माइनस हो जाता है। कितने में से? 6.075 में से 0.02 माइनस हो गया, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो गई, यानी आपकी 16 आईडी हो गई। और जो बच गया 6.055 यानी 1,51,000 रुपए, ये नेट आपका प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और प्रॉफिट जो है वो आपका होता है 7.205 BNB। 7.20 BNB को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1,80,000 रुपए। यानी आपने कोई वर्क नहीं किया और आपकी इनकम हो जाती है नॉन वर्किंग इनकम, वो 1,80,000 रुपए। ये तो एक आईडी पर आता है दोस्तों। 16 और आईडी जो आपकी रीजनरेट होती है, उन 16 आईडी पर भी आपको 7.20 BNB आता है। दूसरा E3 प्लस, ये है वर्किंग। ध्यान से समझिएगा वर्किंग को, क्योंकि वो E5 जो था वो नॉन वर्किंग था, ये वर्किंग है। वर्किंग की भी वैल्यू सेम है 0.005 BNB। मैंने बताया था 0.01 के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक वर्किंग में एक नॉन वर्किंग में चला जाता है, तो इसकी भी वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि 0.01 के 2 हिस्से करेंगे तो 0.005 ही आएगा। यहाँ पर ये चलता है 4 के स्लॉट में, 4 के स्लॉट में नहीं, इसको कहेंगे 4, ये सर्कल चलता है, 4 लोगों का एक सर्कल चलता है। तो आपके नीचे जब पहला व्यक्ति यानी ए, पहले स्लॉट में जब पहला व्यक्ति आता है, ए आता है, तो ए आता है तो 0.005 BNB से आएगा वो भी। तो वो जब 0.005 BNB से आएगा तो आपकी एक आईडी चली जाएगी ऑटोमेटिक नॉन वर्किंग E5 में। यानी E5 में बाय डिफॉल्ट पहले से तो आपकी आईडी थी ही थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने एक बंदे को ज्वाइन किया, ये वर्किंग में बता रही हूँ, आपने एक आदमी को ज्वाइन किया, पहले व्यक्ति को ए को, तो जैसे ही आपने ए को ज्वाइन किया, आपकी एक और आईडी चली जाएगी E5 में और 0.005 BNB जो है वो E5 में जो आपका अपलाइन होगा उसको चला जाएगा। और आपको क्या मिलेगा? आपकी एक आईडी से अब 2 आईडी हो गई E5 में, यानी 7.20 BNB से 14.40 BNB अब आपकी इनकम होगी। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 3,60,000। फिर दूसरा और तीसरा यानी बी और सी आता है आपके नीचे, तो 0.005 0.01 BNB आपका प्रॉफिट होता है। अब जब तीसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी डी, डी के आने से क्या होता है? डी के आने से आपकी एक आईडी रिसाइकिल हो जाती है। मतलब जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है, चौथे व्यक्ति के आने से आपकी आईडी आपका एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक साइकिल, एक चक्र कंप्लीट होता है। 4 लोगों के आने से साइकिल कंप्लीट हो जाता है आपका। तो जब चौथा व्यक्ति डी आता है तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, और एक साइकिल कंप्लीट होने से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके ही अपलाइन के नीचे चली जाती है। यानी आपके अपलाइन के नीचे आपकी एक और आईडी चली जाती है और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाता है और नीचे की चारों जगह फिर से पूरी खाली हो जाती है ताकि यहाँ पे फिर से नए 4 लोग आ सके। एक बार फिर से समझिएगा, पहला व्यक्ति यानी ए जब आपके नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ए के आने से आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में, और ये जो 0.005 था ये E5 में आपके अपलाइन को चला जाता है। और आपकी एक आईडी पहले से थी बाय डिफॉल्ट और एक और आईडी चली गई, अब आपकी 2 आईडी चली गई नॉन वर्किंग E5 में, जहां से आपको मिलेगा 14 BNB यानी 3,60,000। फिर बी और सी आता है तो 100% आपको प्रॉफिट होता है 0.01 BNB। फिर डी आपके नीचे आता है तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक चक्र कंप्लीट होता है, और एक साइकिल कंप्लीट होने से आपकी एक आईडी रिसाइकिल होकर के आपके ही अपलाइन के नीचे चली जाती है और आप जो 100% इनकम है ये आपके अपलाइन को चला जाता है।
और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाती है। यहां से आपकी इनकम होती है 0.01 BNB। अब हमने आपको पहला स्लॉट बताया, पहले स्लॉट में आपकी इनकम कितनी हुई 0.01 BNB, और 0.01 BNB से आपने क्या किया, आपने दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लिया, यानी 0.01 BNB आपका प्रॉफिट हुआ, उसी से आपने अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लिया, आपको अपने पास से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। दूसरे स्लॉट में, ये जो पहले स्लॉट में जो 4 लोग हैं, यही 4 लोग आपको केवल मल्टीप्लाई करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, तो यही 4 लोग जब अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो यही चारों आपके दूसरे स्लॉट में चले आते हैं। यानी पहले स्लॉट में जो 4 लोग हैं, जब ये अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो यही 4 लोग दूसरे स्लॉट में चले आते हैं। तो दूसरे स्लॉट में जब पहला व्यक्ति यानी ए आता है तो 50%, 0.01 का 50% होता है 0.005, ये चला जाता है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी आपका इनकम हो जाता है। और 50% यानी 0.005 BNB से आपकी एक और आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग E5 में। ध्यान रखिएगा, E5 नॉन वर्किंग है, तो ये चला जाता है E5 में। जहां आपकी 2 आईडी थी, अब आपकी एक और आईडी हो गई, अब आपकी 3 आईडी हो गई। तो 3 आईडी का मतलब हो गया 21.60 यानी 21.60 BNB। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें 25,000 से, तो ये होता है 5,40,000 रुपए। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। जब पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 50%, क्योंकि वो 0.01 BNB से आता है, तो 50% चला गया आपका आपके पास आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और 50% से आपकी एक आईडी चली गई नॉन वर्किंग में 0.005 BNB से। अब जब बी आपके नीचे आएगा तो बी 100% यानी 0.01 BNB आपको देगा, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सी जब आएगा तो ये 50% आपको मिलेगा यानी 0.005 BNB, और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाएगा। सेकेंड अपलाइन कौन होता है? आपके अपलाइन का अपलाइन होता है सेकेंड अपलाइन। ठीक, 50% आपको ए ने दिया, 100% आपको बी ने दिया, 50% आपको सी ने दिया, टोटल आपको मिल गया 200% यानी 0.02 BNB। फिर जब चौथा व्यक्ति आया यानी डी आपके नीचे आएगा, तो फिर से आपका साइकिल कंप्लीट होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपकी आईडी रीसाइकिल होकर के आपके ही स्पॉन्सर के नीचे चली जाएगी, और जो प्रॉफिट होगा 0.01 BNB ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। और जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होता है, फिर नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाती है, चारों लोग गायब हो जाते हैं, और नए फ्रेश 4 लोग फिर से वहां पे चले आते हैं। दोस्तों, पहले स्लॉट के जैसा ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, बाकी सारा का सारा 12 स्लॉट भी सेम एक जैसा है, लेकिन पहला, पांचवा और छठा थोड़ा सा अंतर है। आइए देखिए कि अंतर क्या है। मैं 1 मिनट, ये हो गया। तो आइए देखिए, पहले आप लोग ये जानने की कोशिश करिए कि पहला स्लॉट, सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम हो रही है। ये वाला है आपका पहला स्लॉट, 0.005 BNB वैल्यू है। ये वाला है आपका पांचवा स्लॉट, 0.10 BNB आपका इसकी वैल्यू है। ये वाला छठा स्लॉट 0.20 BNB। पहला, पांचवा और छठा स्लॉट ये एक जैसा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां एक जैसा है। अब देखिए अंतर क्या है। पहले आपको बताती हूँ कि सिमिलरिटी क्या है। 12 के 12 स्लॉट में सेकेंड पोजीशन यानी बी जो है वो 100% आपको देता है, यानी अपलाइन को देता है। जब बी यानी दूसरा व्यक्ति आपके नीचे आएगा तो बी के आने से 100% आपको मिलेगा, और डी यानी चौथा व्यक्ति आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने पर
आपकी एक आईडी रिसाइकिल होके चली जाएगी आपके अपलाइन के नीचे। अब देखिए, अब जब सी आता है तीसरा व्यक्ति, तो क्या होता है, पहले पांचवें और छठे स्लॉट में जब सी ए बी सी यानी तीसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 100% इनकम आपको होता है। सी जो उस स्लॉट की वैल्यू है, जैसे पहले स्लॉट की वैल्यू है 0.005 BNB, तो ये पूरा 100% आपको मिल जाता है। पांचवें स्लॉट की वैल्यू है 0.10, तो 100% आपको मिल जाता है। छठे स्लॉट की वैल्यू 0.20, तो 100% आपको मिल जाता है। पहला, पांचवा, छठा स्लॉट में जब तीसरे पोजीशन सी जब आएगा तो 100% आपको मिलेगा। अब आइए देखते हैं बाकी के स्लॉट में क्या है। बाकी के स्लॉट में क्या है कि जब जब तीसरा व्यक्ति, यानी ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये तीसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, तो जब जब तीसरा व्यक्ति आएगा ये 50% आपको देगा, 50% आपके सेकंड अपलाइन को देगा। ये अंतर है पहले, पांचवें, छठे और बाकी के स्लॉट में। बस यही एक अंतर है जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बाकी का स्लॉट आपको बता दिया एक जैसा काम करता है। अब आइए देखते हैं E3+ यानी वर्किंग में टोटल आपकी जो प्रॉफिट होती है 57.17 BNB की होती है। ये डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो जिस दिन E3+ का प्लान होगा वो उस दिन आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जब आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्लॉट अपना अपग्रेड करते हैं और किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपकी 4 आईडी चली जाती है E5 में। पहले स्लॉट से आपकी एक आईडी जाती है, यानी जब आप पहले स्लॉट में आपके नीचे ए आता है तो आपकी एक आईडी E5 में चली जाती है। दूसरे स्लॉट में जब पहला बंदा आता है तो आपकी एक और आईडी चली जाती है E5 में। तीसरे स्लॉट में जब कोई बंदा आता है तो 2 आईडी, यानी टोटल आपकी 4 आईडी चली जाती है E5 में, और एक आईडी तो बाय डिफॉल्ट रहती है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो टोटल 5 आईडी आपकी हो जाती है। अब पांचवा स्लॉट जब आप अपना अपग्रेड करते हैं, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां स्लॉट जब आप अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति अपग्रेड करता है तो टोटल 17 आईडी आपकी चली जाती है E5+ में। वो कैसे जाती है, पांचवा स्लॉट आप अपग्रेड करते हैं तो एक आईडी जाती है, सातवां करते हैं तो 2 जाती है, आठवां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो 2 जाती है, नौवां, 10वां, 11वां करते हैं तो 4 आईडी जाती है। तो टोटल 17 आईडी, मतलब सिर्फ आपको अपग्रेड नहीं करना है, आपको अपने नीचे एक व्यक्ति को अपग्रेड कराना भी पड़ेगा, एक रेफर करना पड़ेगा। तो आपकी टोटल 17 आईडी चली जाती है E5+ में। जब आप अपना छठा स्लॉट अपडेट करते हैं और अपने नीचे किसी एक व्यक्ति को अपडेट करवाते हैं तो आपकी एक आईडी चली जाती है E5+ में। ठीक है, ये भी नॉन वर्किंग, ये तीसरा नॉन वर्किंग है। और जब आप अपना 12वां स्लॉट यानी 12 का 12 स्लॉट अपडेट कर लेते हैं तो आपकी एक आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। दोस्तों E3 प्रीमियम सबसे बड़ा वाला है जहां से आपकी इनकम होती है 1.9 सॉरी ये टोटल अगर मैं बात करूं तो करीब इसमें 9 करोड़ रुपए की इनकम होती है। और आपको यहाँ पे BNB जो लगता है वो आपका लगता है, टोटल BNB लगता है 25 BNB, 25.57 BNB लगता है। तो 25.75 BNB से आप 12वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आपकी एक आईडी E3 प्रीमियम में चली जाती है। टोटल अपग्रेडेशन में 6.92 BNB इन्वेस्ट होता है और 57.70 BNB प्रॉफिट होता है। और इसके साथ साथ आप विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाते हैं। विक्टर क्लब के बारे में डिटेल आपको लास्ट में बताया जाएगा। E5+ मैंने पहला नॉन वर्किंग बताया, E5 दूसरा नॉन वर्किंग है E5+। E5+ में जाने के लिए आपको वर्किंग यानी E3+ में इसकी टोटल वैल्यू है 0.18 BNB और रुपए में बात करें तो 5,000 रुपए। ये भी 5 का मैट्रिक्स है, इसका नाम है E5+। E मतलब एवरग्रीन, 5 मतलब 5 का मैट्रिक्स।
प्लस मतलब E5 का 20 गुना ज्यादा इनकम देता है, इसलिए इसका नाम है E5 प्लस। सेम चीज है, 5 लोग यहाँ भी आते हैं आपके नीचे, ये नॉन वर्किंग है दोस्तों, कहीं से भी कोई भी आपके नीचे आ सकता है, ये आप नहीं लेकर के आ रहे, ध्यान रखिएगा, ये नॉन वर्किंग है, इसको आप नहीं लेके आते हैं। 5 लोग आपके नीचे आते हैं तो उसमें से बी और डी यानी दूसरा और चौथा व्यक्ति जब आपके नीचे आता है तो 0.20 BNB ये आपका प्रॉफिट होता है, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा यानी ए, सी और